देखो डे हमारा रिवीजन में चल रहा है चैप्टर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर कैसे रिफ्रैक्ट करता लाइट को ऑटोमेटिकली, ये हमने पढ़ा था। एक्चुअली क्या होता है बेटे, हमारे एटमॉस्फेयर में डेंसिटी चेंज होती है कॉन्टिन्यूसली। कहीं पर डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं पर डेंसिटी कम होती है। तो आपने देखा डेंसिटी के कारण पार्टिकल्स हिलते हुए नजर आते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जैसे तंदूर पे आपने देखा होगा कभी भी आपको पार्टिकल्स हिलते हुए नजर आते हैं। ये सारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्योंकि होता क्या है, कहीं डेंसिटी ज्यादा है, कहीं डेंसिटी कम होती है। और उसका एक प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स नॉट। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटे, एक्चुअली क्या है कि जब स्टार से लाइट आती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, एक्चुअली क्या होता है कि डेंसिटी चेंज होती है। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, डेंसिटी कम होती रहती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में डेंसिटी कम होती जाती है क्योंकि क्या होता है, पार्टिकल्स धीरे धीरे, हमारा एटमॉस्फेयर भी कम होता है। आप देखते हैं हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर एटमॉस्फेयर कम हो जाता है और एक समय ऐसा आता है बिल्कुल वैक्यूम हो जाता है। तो होता क्या है, जब आप एटमॉस्फेयर कम होगा तो डेंस पार्टिकल्स, मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स कम हो गए वहां पर, तो जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है। तो लाइट जब हमारे पास आती है स्टार से, तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, यहां पर लेस डेंस था, लेस डेंस था, यहां पर मोर डेंस हो गया। एक्चुअली क्या होता है, ये डेंसिटी भी ना इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बार बार रेगुलर इंटरवल पे चेंज होती रहती है। क्योंकि क्या होता है, कहीं पर डस्ट पार्टिकल ज्यादा हैं, कहीं कम है, कहीं स्पेसिस ज्यादा है, कहीं कम है, तो डेंसिटी जो होती है कीप्स ऑन चेंजिंग। वो रेगुलर नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती है। तो होता क्या है, जब डेंसिटी बार बार चेंज होती है, तो डेंसिटी चेंज होने के कारण लाइट कभी हमारी तरफ आती है, कभी हमारे से दूर जाती है, कभी हमारी तरफ आती है, कभी हमारे से दूर जाती है। भाई देखो, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंस ज्यादा होगा तो टुवर्ड द नॉर्मल होगी, अगर डेंस कम होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो लाइट जो होती है ना स्टार की, एक्चुअली स्टार को हम एक पॉइंट सोर्स मानते हैं। स्टार को हम क्या मानते हैं? पॉइंट सोर्स। स्टार को हम मानते हैं पॉइंट सोर्स। ठीक है, ये हमारा स्टार है, ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का मतलब है बहुत दूर है लाइट, बहुत छोटी लाइट आ रही है, एक रे आ रही है। तो क्या होता है, जब लाइट हमारी तरफ आती है तो हमें लगता है स्टार चमक रहा है, जब हमारे से दूर जाती है तो लगता है स्टार डिम हो गया, लाइट डिम हो गई, स्टार नहीं डिम हो गया। तो लाइट चेंज होती रहती है, कभी चमक ज्यादा ज्यादा चमक जाती है, कभी कम चमकती है। तो जो ये फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से हमारे को स्टार चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ, ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। एक्चुअली क्या होता है, आपने इसका आंसर कैसे देना है? देखो बेटे, इसका आंसर बुकलेट में दिया हुआ है। दिस इज ऑल ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, द डेंसिटी इन अवर एटमोस्फेयर कीप्स ऑन चेंजिंग एट वेरियस एल्टीट्यूड्स। हर एल्टीट्यूड पर, अलग अलग एल्टीट्यूड मतलब अलग अलग हाइट पर डेंसिटी चेंज होती रहती है। तो दिस, ड्यू टू दिस वेरिंग वेरिंग डेंसिटी, आप ऐसे लिखेंगे वेरिंग डेंसिटी, लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्लक्चुएट्स, वेरीज। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज, चेंज होती है। भाई डेंसिटी चेंज हो रही है तो लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज होगी। व्हेन लाइट, स्टार लाइट रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स अस, जब हमारी तरफ आती है, टुवर्ड्स अस, इट अपीयर्स ब्राइटर, एंड व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स लाइट अवे फ्रॉम अस, तो इट अपीयर डिमर। तो दिस
dimmer and brighter effect fluctuates, and this phenomena helps the stars to twinkle. मतलब इस तरीके से स्टार जो है वो ट्विंकल होता है. दिस इज द मेन कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो सबसे बड़ा कारण है, आप क्या लिखेंगे कि स्टार जो होती है एक पॉइंट सोर्स होती है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और डेंसिटी चेंज होती है हर एल्टीट्यूड पे, वेरियस एल्टीट्यूड्स पे. तो लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज होती है वेरियस एल्टीट्यूड्स पे. तो जब लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो कभी हमारी तरफ आएगी, कभी हमारे से दूर जाएगी. व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस इट becomes brighter. When it reflects light away from us, it becomes dimmer. So this dimmer and brighter effect goes on continuously. This makes the star twinkle. होता नहीं है स्टार ट्विंकल, स्टार की लाइट एक जैसी है, लेकिन वो डेंसिटी के कारण कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता है. अदरवाइज स्टार की लाइट सेम है. ठीक है जी. अच्छा, एक बात और सुनो, स्टार की पोजीशन भी चेंज होती है, अपीरेंट पोजीशन भी चेंज होती है इसकी वजह से. वो अगला टॉपिक मैं आपको समझाता हूं. प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते बिकॉज प्लैनेट्स आर वेरी नियर टू अस. ठीक है. एंड दे आर considered as collection of point sources. प्लैनेट को हम पॉइंट सोर्स की कलेक्शन मानते हैं. क्या मानते हैं? देखो, लाइट यहां से आ रही है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आई, बेंट हो गई, उसी समय से एक तरफ से और लाइट आ रही है, वो हमारे से दूर जा रही है. फिर यहां से एक लाइट और आ रही है, वो हमारी तरफ आ रही है. तो आप देखोगे हर समय कहीं ना कहीं से लाइट हमारी तरफ आ रही होती है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट हमारे से दूर जाती है, जो डिमिंग इफेक्ट होता है, डिमिंग इफेक्ट, उसको काट दिया जाता है, कैंसिल हो जाता है, वो निग्लेक्ट हो जाता है. तो जिसकी वजह से प्लैनेट की लाइट एक जैसी लगती है. प्लैनेट हमारे को ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता. डेंसिटी चेंज हो रही है, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन इसमें बहुत सारी सोर्सेज होती हैं, पॉइंट सोर्सेज, कलेक्शन होती है पॉइंट सोर्सेज की. तो कहीं ना कहीं से लाइट हमारी तरफ कॉन्टिन्यूसली आ रही होती है हर समय, एट एवरी टाइम. तो जिसकी वजह से उसका जो डिमिंग इफेक्ट होता है वो कैंसल हो जाता है. ठीक है ना. इस डिमिंग इफेक्ट इज कैंसल्ड बाय, आप ऐसे लिख सकते हो, द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन सोर्स. द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन सोर्स इज कैंसल्ड बाय other source. brightening source, you can say brightening source cancel हो जाता है. तो therefore the intensity of light remains same. इंटेंसिटी जो लाइट की होती है वो सेम रहती है इन केस ऑफ प्लैनेट. तो प्लैनेट ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता. हाँ जी, समझ में आया सबको. उसके बाद बेटे हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सूरज का या प्लैनेट का या स्टार्स का पोजीशन का, कि पोजीशन कैसे चेंज होती है, अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स. देखो बेटे, ऐसा है कि जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है. देखो, स्टार ये है, जैसे स्टार की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के कारण बेंड हो जाएगी, है ना. तो हम ऐसे रिसीव करेंगे उसको, बेंड हो गई है लाइट, ऐसे बेंड हो गई, तो इसकी इमेज बेटे यहां नहीं बनेगी. इसकी इमेज कहां बन रही है? देखो जरा पीछे की तरफ देखो आप, जरा ध्यान से, ऐसे बनती है. तो ये स्टार यहां की बजाय यहां लगता है. ये सारा रिफ्लेक्शन के कारण होता है. पोजीशन जो होती है स्टार की वो चेंज हो जाती है. एक्चुअल जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में हमारे को स्टार नजर आता है, वो एक्चुअल नहीं होती उसकी, वो अपीरेंट पोजीशन होती है. और ये सारा के सारा किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण. व्हेन इट बेंड्स लाइट टुवर्ड्स अस,
तो इमेज जो बनती है स्टार की वो थोड़ी ऊपर बनती है। ठीक है, देखो बड़ा लिखा हुआ है, एज द लाइट फ्रॉम स्टार एंटर्स द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इट बेंड्स लाइट टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस continues till light enters our eyes. Due to refraction of light, the apparent position of star is different from the actual position. और यही कारण मेरे बच्चे एक और है कि जो सूरज है हमारे को 2 मिनट पहले बिफोर और 2 मिनट्स आफ्टर सन नजर आता रहता है। देखो बेटे इसमें क्या, मेरी बात सुनो, सनसेट और सनराइज में 4 मिनट का फर्क होता है। 2 मिनट निकलने से पहले, सनराइज होने से पहले, और 2 मिनट सनसेट होने के बाद सूरज हमारे को नजर आता रहता है। ठीक है जी, वो क्यों होता है उसका कारण समझ लो, सेम कारण यही है। अब आप इसको सन समझो, सूरज, भाई सूरज की लाइट आ रही है, सन की लाइट आ रही है, जैसे ही हमारे अर्थ पे आएगी तो वो बेंड हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है यहां पर डेंसिटी कम है। क्योंकि देखो सन की लाइट जो आ रही है स्पेस से आ रही है, स्पेस में वैक्यूम होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं होते, तो वो जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, लेकिन यहां आकर के डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो उसकी इमेज बजाय कि यहां बनने के ऊपर बनती है। तो सूरज हमारे को 2 मिनट पहले ही नजर आना शुरू हो जाता है, निकलने से पहले उसकी लाइट पहले आ जाती है। और छुपने में भी यही होता है, जब वो छुपता है तो लाइट आती रहती है, 2 मिनट बाद तक आती रहती है, जब तक वो बिल्कुल नीचे नहीं चला जाता, फेस उसका चेंज नहीं हो जाता। तो ये आपको आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका आंसर देखो बेटे, इसके आंसर सारे के सारे आंसर बड़ी आसान लैंग्वेज में बुकलेट में लिखे हुए हैं, आपने उससे लर्न करने हैं। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। देखो बेटा, एक्चुअल सन सेट्स व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजन, कह रहा है जब सूरज छुपता है तो वो हॉरिजन के नीचे चला जाता है। द रेज ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन बिलो द हॉरिजन रीच अवर आईज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारी आंखों तक आती रहती है रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, अपेरेंट पोजीशन जो है सन की वो चेंज हो जाती है, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण रिफ्रैक्शन होती है, तो लाइट ऊपर, इमेज ऊपर जाके बनती है, तो इसकी वजह से वो हमारे को 2 मिनट पहले बाद तक नजर आता है। और ऐसे ही निकलने से पहले, राइजिंग से पहले भी ऐसे ही होता है। इसका आंसर बेटे आपको बुकलेट में लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। आप इसका एनसीईआरटी में से भी आंसर निकाल सकते हो, आप एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, अच्छी लैंग्वेज में दिया हुआ, आसान लैंग्वेज में। बाकी मैं आपको कहूंगा कि लर्निंग वाला पार्ट ह्यूमन आई का आप बुकलेट से ही करो, उसमें आसान लैंग्वेज लिखी हुई है। समझ आया जी? तो ये हो गया मेरे बच्चे हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते। हमने पढ़ा एक्चुअल पोजीशन सन की छुपने से पहले, सनसेट से पहले, और सनराइज होने से, सॉरी छुपने के बाद और सनराइज होने से पहले 2 मिनट का फर्क होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पोजीशन ऑफ स्टार चेंज होती रहती है, चेंज होती है। एक्चुअल जो पोजीशन है वो नहीं होती जो हमारे को नजर आती है, हमारे को जो नजर आती है वो अपेरेंट होती है, वो एक्चुअल नहीं होती। तो उसके बाद है मेरे बच्चे हमारा अगला टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर कैसे होती है? लाइट स्कैटर होती है डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ के हिसाब से। ठीक है, वो आपको मैं भी एक्सप्लेन करने लगा हूं। ठीक है,